इसमें हम चक्रा के आधार पे वी आर डूइंग दिस एंड एज एवरीबडी सम पीपल आर अवेयर ऑल्सो कि ये 7 चक्रास हैं जो कि एनर्जी वर्टिसेस हैं, जो कि हमारे एक तो रूट चक्र है, नीचे से जाते हैं तो रूट हमारा जो एनल एरिया है, बेसिकली जेनिटल्स और एनस के बीच में जो एरिया है वहां पे हमारा एग्जैक्टली DU1 पॉइंट होता है, जो कि बेसिकली इट्स द रूट चक्र। तो रूट चक्र इज, हाँ जी, एक आप जो बोल रहे हो ये जो बेसिकली में जो कट कर दिया जाता है उस एरिया को बोल रहे हो आप? हाँ, तो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। रूट चक्र इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, ऑल अबाउट थ्राइविंग इन लाइफ। तो रूट चक्र क्या करता है? इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर स्पाइन। टू बी सिंपल शब्दों में, एनल और जेनिटल्स के बीच में जो एरिया होता है DU1 उसको बोलते हैं। तो दैट इज बेसिकली रूट चक्र। वो हमें क्या कर रहा है? रूट चक्र हमें कनेक्ट कर रहा है अर्थ एलिमेंट के साथ। हमारे को जब हम देखते हैं एक पेड़ भी, एक विशाल पेड़ है पर उसका सब कुछ अस्तित्व एक उसके जड़ों में अटैच्ड है ना, जड़ों से कनेक्टेड है। तो दैट इज द रूट चक्र विच फॉर्म्स द बेस एंड फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। हमें हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, हमें बेसिक जो चीजें हैं, खान पान, उसमें हमें उस पे हमें ज्यादा फिक्र नहीं करना पड़ेगा। एक सेकेंड, जरा एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ दिव्या बोलो। कोई बात नहीं, मैं अभी रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? इट्स ओके। ठीक है। So as you can see this, so this is the base of the spine and it increases security and stability, sense of security and stability. एक और कहावत है ना, पैसा पैसा करती है, तो रूट चक्र का बहुत महत्व है पैसे के साथ भी रिलेटेड। जो कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आती है, वो इंस्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं रूट चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसलिए जब हम लोग एक अर्थ मेडिटेशन करते हैं या हम अपने आप को नंगे पैर हम घास में चलते हैं, या हम वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द नेचर, इसलिए ये बोला जाता है कि आप ज्यादा घूमिए, ज्यादा पेड़ पौधों से कनेक्ट कीजिए, अर्थ एलिमेंट से करिए, नंगे पांव चलिए। तो इसीलिए कहा जाता है ताकि आपका जो रूट चक्र है इवेंचुअली गेट्स स्ट्रेंथन। एंड स्क्वाटिंग एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है इसके लिए, स्क्वाट्स लगवाते हैं जिम वगैरह में। तो ये एक बेसिकली एक्चुअली अननोइंगली हम लोग अपना रूट को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि रूट चक्र इज ऑल्सो कनेक्टेड टू आवर होल स्केलेटल सिस्टम एंड इट स्ट्रेंथन्स आवर मसल्स ऑल्सो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र अगेन इसको ऑरेंज कलर, रूट चक्र रेड कलर का होता है बाय द वे, एंड सेक्रल में जा रहे हैं तो इसको ऑरेंज से दर्शाया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। एंड इट इज ऑल कनेक्टेड विद द प्लेजर्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे प्लेजर्स क्या हैं संबंधित, हमारे प्लेजर्स ऑफ लाइफ से कनेक्टेड है, और उसी में हमारी क्रिएटिविटी आ गई। उसी में ही हम, क्योंकि आप देखें जब भी कोई चीज हम क्रिएट करते हैं, अभी अगर जैसे पैदा हुआ है हमारे बेली में है, तो वो एक कंप्लीट डार्कनेस में है, एंड देन द लाइफ स्टार्ट्स ब्रिंगिंग अप। यस, सेक्सुअल प्लेजर्स भी इससे ही कनेक्टेड हैं। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अगर इसको हम यूनिवर्स के साथ जोड़ें तो यूनिवर्स में भी एक्सप्लोजन्स होते हैं। दो जब पत्थर जो एक साथ टकरा रहे हैं तो एक स्पार्क हुआ, एंड देन पूरा even the creation of sun, even the creation of our solar system is actually based on that. So अगर इधर भी कोई किसी प्रकार का अगर डिसबैलेंस हमें नजर आता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्लेजर्स ऑफ लाइफ हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। होते हाथे भी हम कुछ चीजों को अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाते।
That is why, that is the significance of sacral chakra. Now, root हो गया sacral, and now comes the solar plexus area, which is now yellow in color, and solar plexus is all about control. अगर हमारा प्लेजर और हमारी स्टेबिलिटी सही है तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ जो है कंट्रोल में है, इट इज इन माय हैंड. बट कभी कभी हमें लगता है कि यार हमारे कंट्रोल से सब कुछ जा रहा है, विच इज लीडिंग टू लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, कहीं ना कहीं फियर्स एंड फोबियाज भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं. और ये एरिया जो है सोलर प्लेक्सस चक्र का, इट इज बेसिकली हेल्पिंग अस टू कंट्रोल आवर लाइफ. बड़ी विचित्र बात यह है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे हमारे पेट में ही स्थित हैं मोस्टली, है ना. तो अगर जब हम अपर हमारा एरिया देखें तो उधर लिवर है, हमारा स्प्लीन है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा डिओडिनम है, हमारा स्टमक है, एंड ऑल दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अस अलाइव. अगर किसी प्रकार से लिवर अगर हमारा खराब हो जाता है तो आप बताओ, लिवर सिरोसिस हो जाता है तो एक्चुअली ट्रांसप्लांट करने के लिए जाना पड़ता है. So the solar plexus in a whole is controlling all our organs, body organs से connected है. And यहाँ पे जब भी आप देखें कि कोई भी चीज घटना घटित हो रही है, या फॉर एग्जाम्पल हमको लगता है कि हमें इंट्यूशन आ रही है, दिस इज अ सीट ऑफ इंट्यूशन. इनफैक्ट लिवर को भी सीट ऑफ सोल बोला जाता है. इट्स अ सीट ऑफ सोल. तो आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में आगे कभी जब भी अवसर मिलेगा वी विल डेफिनेटली टॉक इन डिटेल अबाउट इट. बट एक आइडिया दे दिया, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी कंडक्टिंग दिस फैमिली कॉन्स्टलेशन, इट विल हेल्प यू टू हैव लिटिल इंसाइट. नाउ कम्स द हार्ट चक्रा. दिल से दिल मिल गए, है ना. सो अनाहता, इट इज ग्रीन इन कलर, एंड यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट लव, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस. It's all about that. And अगर हमारा हार्ट चक्रा, एंड ऑल्सो हार्ट चक्रा का यूनिक पार्ट ये है कि इट इज अ ब्रिज बिटवीन द लोअर 3 चक्रास एंड द अबव चक्रास. तो कुछ भी लोअर और ऊपर नहीं होता है, मतलब कुछ भी ज्यादा अच्छा और ज्यादा बुरा नहीं होता. अगर आपकी इंस्टेबिलिटी है नीचे के 3 लोअर चक्रास में, तो आपको वो जो लाइफ में आपको चाहिए वो नहीं आएगा. टू फील दैट हैप्पीनेस, समटाइम्स हमने रिसीविंग अपनी क्लोज कर दी, और हमने अपनी रिसीविंग क्लोज कर दी और हम देते ही जाते हैं. Some people will definitely resonate with that we are just the givers. हम लोग तो कुछ मिलता ही नहीं है, हमें तो मेरा बर्थडे होता है तो मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, मैं ही देती रहती हूँ. या फिर जब रिसीविंग हमने ओपन कर दी और हमारी इंटेंशन नहीं है आगे शेयर करने की, तो वहां भी ब्लॉकेज हो जाती है. And that supply of energy stops somewhere enmity हो गई, या grudge हो गया, या किसी प्रकार की jealousy हो गई. तो ये सब चीजें हमारे इन चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं. एंड बेस्ट चीज है जो ट्रिक, जो मैं ये जो कहती हूँ कि इसका जो ये बेसिक फंडा है ना, ये हर एक इंसान अगर समझ ले कि हमारी जो सोच आ रही है उस आधार पे चक्रास खुलते और बंद होते रहते हैं. तो ये प्रक्रिया ये नहीं है कि आज मेरा ये पर्टिकुलर चक्रा बंद हो गया तो कल नहीं हो सकता. आपकी थॉट डिटरमाइन करेगी कि वो पर्टिकुलर चक्रा किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, या हो सकता है उसके नीचे वाला चक्रा इफेक्टेड हो या ऊपर वाला हो, उससे भी दूसरा पर्टिकुलर चक्रा इफेक्टेड हो सकता है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. थर्ड आई चक्रा. Again, third eye chakra is in between the eyebrows. And ये जो सेंसेशन होती है, हम आंख बंद करते हैं, कभी कभी हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं हमें हलचल सी महसूस हो रही है ना. It's all about intuition. It is all about clarity, vision, insights, imagination and implementation. तो अगर हमारा थर्ड आई चक्रा में प्रॉब्लम है, रिसीविंग एंड में अगर प्रॉब्लम है, तो हम विजन नहीं ले पा रहे, हम आगे के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है, हमारे को दिख नहीं रहा कुछ भी. पर अगर हम बोलें कि पीछे, क्योंकि इसका फ्रंट एंड बैक दोनों है, तो बैक साइड का अगर हो गया तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में. जो भी हमने विजन, क्लैरिटी अगर हम ला भी रहे हैं लाइफ में तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे. इसलिए
चक्रास का बैलेंस में रहना, ओपन रहना बड़ा जरूरी है. अगर एक्सेस भी हो जाता है या छोटा भी हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज नॉट इन सिंक. इसलिए हर एक चीज एक न्यूट्रल, एक बैलेंस में होना बड़ा जरूरी है. एंड नाउ कम्स द क्राउन चक्रा, द सहस्रार चक्रा. एंड दिस क्राउन चक्रा सबको भी पता है. कलर्स के हिसाब से करें तो बड़े सिंपल सी चीज ये है कि विबग्योर, हम सबने 9th 10th क्लास में विबग्योर सीखा होगा, है ना, है ना. तो ये विबग्योर आप याद करें तो आपको सारे कलर्स ऑफ आवर चक्रास हो जाएंगे. एंड ईच चक्रा इज डिनोटिंग एंड सपोर्टिंग एन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. तो सहस्रार को हम वननेस से जोड़ते हैं. oneness with self and oneness with all, oneness with the universal consciousness, the cosmic being which is within us. तो ये छोटा सा एक संक्षेप मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है.